हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। जैसा कि हम सब जानते हैं, आने वाले 7 मार्च को हम फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का पालन करेंगे। तो इसी की कथा का आज हम श्रवण करेंगे। एक बार की बात है, युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि मैं फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का महत्व जानने का इच्छुक हूँ, कृपया मुझे उसको बारे में बताएं। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, इसीलिए मैं तुम्हें इसका वर्णन करूँगा कथा का। एक बार नारद जी ने अपने पिता श्री ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का क्या नाम है और उसका क्या महत्व है, मैं वह जानने का इच्छुक हूँ। तो ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अत्यंत पवित्र मानी गई है। इसका नाम विजया एकादशी है। इस एकादशी का पालन करने से मनुष्य को भौतिक और सांसारिक तो सफलता प्राप्त होती ही है, उसको आध्यात्मिक सफलता भी प्राप्त होती है। तो इसको हर मनुष्य को अवश्य पालन करना चाहिए। इसकी कथा इस प्रकार है। ये कथा भगवान श्री रामचंद्र जी से जुड़ी हुई है, जबकि वो त्रेता युग में उन्होंने अवतार लिया अपना इस धराधाम पर बद्ध जीवों के उद्धार के लिए। तो जब वनवास के लिए भगवान श्री रामचंद्र अपने भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ जब वो वन में गए, तो पंचवटी में जब वो निवास कर रहे थे, तो दुष्ट रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। तो भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी इस सुनकर अत्यंत व्याकुल हुए और वो उनकी खोज में इधर उधर घूमने लगे। तो उनकी भेंट जो है जटायु जी से हुई। जटायु जी से उनको पता चला कि माता सीता का हरण जो है रावण ने किया है और वो उनको लंका लेकर गया होगा। तो भगवान जो है उनको ढूंढ खोजते हुए जब जा रहे थे, तो उनकी भेंट वानरराज सुग्रीव से हुई। उनके साथ मिलकर उन्होंने भालुओं और वानरों की सेना तैयार की और उस सेना के साथ उन्होंने लंका पर जो है चढ़ाई करने के विषय में सोचा कि हम वहाँ जाकर चढ़ाई करेंगे लंका पर और रावण को मारेंगे और माता सीता को उनकी कैद से मुक्त कराएंगे। तो जब वो वहाँ पर पहुँचे, तो बड़ा प्रश्न ये उठा कि इतने बड़े समुद्र को लांघ कर लंका कैसे जाया जाए और इतनी बड़ी सेना को लेकर लंका जाया कैसे जाए। तो उस प्रश्न के लिए भगवान जो है अत्यंत व्याकुल हो गए। अब भगवान तो परम पुरुषोत्तम है, पर वो लीला करने के लिए और हम मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने ऐसी व्याकुलता दिखाई। तो उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण जी से पूछा कि अब क्या किया जाए, मुझे तो इसका कोई हल नहीं दिखाई दे रहा कि किस प्रकार हम जो है इतने बड़े समुद्र को लांघकर वहाँ पर जाएंगे, लंका में जाएंगे और कैसे हम रावण पर विजय प्राप्त करेंगे। तो लक्ष्मण जी ने बोला, आप तो परम भगवान हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ये भी जानते होंगे कि यहाँ निकट ही एक ऋषि का आश्रम है, वहाँ पर हम चलते हैं। जब वो वहाँ पर गए उन ऋषि के पास, तो उन्होंने बोला कि आप जो है आने वाली फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, जिसका नाम की विजया एकादशी है, उसका पालन कीजिए। उसका पालन कर अपनी पूरी सेना के साथ पालन कीजिए, आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी अपने जो भी आप कार्य करना चाहते हैं। तो भगवान ने उक्त तिथि आने पर, जैसा कि उन ऋषि ने विधान बताया था, नियम बताया था, उसके अनुसार पूरी अपनी सेना के साथ जो है उस एकादशी व्रत का पालन किया, विजया एकादशी का। तो समय आने पर भगवान ने अपनी वानर सेना के साथ समुद्र पर सेतु बनाया और लंका पर चढ़ाई की। राम भगवान श्री रामचंद्र जी और रावण के मध्य युद्ध हुआ और रावण को भगवान ने मार दिया और माता सीता को उनकी कैद से मुक्त करा दिया। तो इस प्रकार जो है भगवान को सफलता प्राप्त हुई। तो ये कथा कहकर ब्रह्मा जी ने नारद से कहा कि ये जो है बहुत ही अच्छा व्रत है, एकादशी व्रत। तो हमें भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस एकादशी व्रत का अवश्य पालन करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने इस कथा के बारे में युधिष्ठिर महाराज युधिष्ठिर से कहा कि देखिए कितना अच्छा व्रत है ये, कि आप हमेशा हर मनुष्य को सफलता प्राप्त करने के लिए इस व्रत का पालन करना चाहिए। अब आप सब भी देखिए कि भगवान को ये व्रत कितना प्रिय है। वैसे ही एकादशी व्रत भगवान को इतना प्रिय है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी इस व्रत का पालन किया। तो हमें भी भगवान को प्रसन्न करने की इस अवसर को नहीं जाने देना चाहिए और एकादशी का पालन करना चाहिए।
नियम पूर्वक एकादशी पालन करने से सफलता और आध्यात्मिक जो हमारा गंतव्य है उसकी हमें प्राप्ति होगी। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।